दोस्तों नमस्कार। आज हम एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गीडा इंटरनेशनल। दोस्तों आज से 70 दिन पहले जापान से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ और आज लगभग कई कंट्रीज़ में पहुंच चुका है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पूरा इथेरियम बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रन होता है। कुछ इसकी मेन जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के पहले। तो बेसिकली ये प्लान 4 बेसिक इसके जो पिलर्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये प्लान आज से 70 दिन पहले जापान से स्टार्ट हुआ और इसके जो बेसिक 4 पिलर्स हैं वो उसमें पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। ये पूरा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज बेस्ड इथेरियम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जो कि पूरा ऑटोमेटिक रन कर रहा है। जब ये दूसरा इसका पिलर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस प्लान को पूरा डिज़ाइन करके पूरा एक बार वेरीफाई करके ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यदि उसमें एक बार वेरीफाई होने के बाद में उस सिस्टम के अंदर उसको डाल दिया गया है तो वो एक तरह से पत्थर की लकीर हो जाती है। उसको आप टेम्पर नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है। मतलब इस सिस्टम के अंदर अब इसको स्टार्ट करने वाले भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें कोई एडमिन नहीं होता है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो डिज़ाइन हुआ है सेम उसी पैटर्न पे ये प्लान आगे काम करता है। दोस्तों इसका तीसरा जो बेसिक पिलर है या बेसिक यूएसपी है वो है ये कि इसका कोई वॉलेट नहीं है। मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि कई कंपनियों के वॉलेट होते थे और वो वॉलेट एक समय के बाद में कंपनी नहीं होती थी या हमारे वहाँ पे जो भी अमाउंट होते थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू होता है। ट्रस्ट वॉलेट यदि आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो ट्रस्ट वॉलेट बेसिकली इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है जो कि बाइनेंस कंपनी का है। बाइनेंस कंपनी के बारे में आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक्सचेंज या ट्रेडिंग करने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आज लगभग कई करोड़ रुपए पर डे का ट्रांजैक्शन करता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चलता है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो लाइव इथेरियम के थ्रू होता है। किसी कंपनी का इसमें कंट्रोल नहीं होता, किसी कंपनी के द्वारा ये बंद नहीं किया जा सकता। दोस्तों चौथा यदि आप यूएसपी की बात करेंगे तो इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो भी आप गीडा इंटरनेशनल से अर्निंग लेते हैं वो इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है। मतलब तुरंत ट्रांजैक्शन होता है, वो भी ब्लॉकचेन के माध्यम से। सपोज़ आपने कोई भी इथेरियम किसी भी पर्सन को दिया तो 1 से 2 मिनट या अधिक से अधिक सिस्टम यदि 30 मिनट से 1 घंटा लेता है, इस दौरान आपका इथेरियम आपके वॉलेट में शो होने लग जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये है क्या कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट काम करता है 3E ईजी अर्न इथेरियम। मतलब आप आसानी से इथेरियम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आज इथेरियम दुनिया की दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है जो आज लगभग $200 के आसपास इसका प्राइस है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये इथेरियम एक समय $1100 तक टच होकर आया था। दोस्तों यदि अब सिस्टम में एंट्री की बात करें तो बहुत ईजिली आप सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। यदि बात करें एंट्री की तो 0.13 इथेरियम इसकी एंट्री है। लगभग इंडियन रुपीज़ में 2400, 2500, 2600 के आसपास पड़ता है। मतलब 2500 के अंदर आप इजीली इसमें एंटर हो सकते हैं। दोस्तों इथेरियम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया अभी $200 के आसपास चल रहा है। आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले यदि आप अप्रैल या मार्च में जाएंगे तो $140 के आसपास प्राइस था। तो इससे सबसे अच्छी बात है कि आप इथेरियम अर्न करके हो सकता है फ्यूचर में इसका जो प्रेडिक्शन है कि बहुत अच्छा रेट हो सकता है, तो आप इथेरियम को अर्न कर सकते हैं। आज की डेट में यदि बात करें तो इथेरियम भविष्य की करेंसी है और 1 से 2 साल के अंदर इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अंदर आपको एंट्री पॉइंट जो है जैसा कि मैंने बताया 0.13 या 0.14 इथेरियम की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपके पास में ये नहीं है तो आप इथेरियम 1.12 ज्वाइनिंग के लिए लगता है हमें। आप यदि है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी एक्सचेंज के थ्रू आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से ले सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट में एंटर हो सकते हैं। 0.12 इथेरियम इसकी ज्वाइनिंग प्राइस है। 0.12 इथेरियम जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आप फर्स्ट लॉगिन हो जाता है आपका, आप सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाते हैं।
इसके बाद आपको 0.12 इथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से ही ट्रस्ट वॉलेट में आपके जस्ट स्पॉन्सर को पेड करना होता है। पेड करने के बाद आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद दोस्तों आपको इसमें सिर्फ 3 ऐसे लोग चाहिए जो आपके सिस्टम में एनरोल हो सकते हैं। ये दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप नॉन वर्किंग इनकम लेंगे। सिर्फ 3 लोगों को यदि आप इसमें कॉन्सेप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दोस्तों 72,000 इथेरियम की अर्निंग हम ले सकते हैं आसानी से। कैसे, आगे समझते हैं। फर्स्ट लेवल पे आपके 3 लोग जैसे ही आते हैं तो जैसे आपने 0.12 इथेरियम आपकी फ़र्स्ट अपलाइन को दिया है, उसी प्रकार से 3 लोग आपको 0.12 इथेरियम देते हैं। लगभग 0.36 ETH आपके पास अर्निंग के रूप में आता है। लगभग इन INR में बात करेंगे तो 6,000 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली इनकम आपको होती है। हो सकता है इथेरियम थोड़ा बहुत वेरी करे तो अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, इसलिए मैं अप्रॉक्स बात कर रहा हूँ। जैसे सिस्टम में आपके साथ 3 लोग प्लग हो जाते हैं तो लगभग आपका अमाउंट 2.5 से 3 गुना अमाउंट हो जाता है। देन उसके बाद में आपको आपकी आईडी को सेकंड लेवल में टॉपअप करना होता है। जो सेकंड लेवल पे टॉपअप करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट का ही यूज़ करना है। यहाँ पे कोई भी रिसिप्ट अपलोड नहीं करना है, ना ही किसी स्पॉन्सर का आपको नाम शो होता है। रियल ब्लॉकचेन पे इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे ही आपने 0.36 इथेरियम अर्न किया तो आपको 0.3 इथेरियम अप्रॉक्स 5,000 इंडियन रुपीज़ से आपको आपकी सेकंड आईडी को टॉपअप करना पड़ता है। ये टॉपअप करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आपकी सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए, जो कि 3 लोगों के बाद 9 लोग होते हैं। सेम सिस्टम में जैसा आपने 0.3 इथेरियम से आपने टॉपअप किया तो जब 9 लोगों का पहला लेवल कंप्लीट होता है तो ये सभी लोग 0.3 इथेरियम से टॉपअप करते हैं। तो लगभग 2.7 ETH की आपको इनकम होती है, क्योंकि इन लोगों के लिए आप सेकंड स्पॉन्सर होते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सिस्टम में 3% सिस्टम के पास जाता है और 97% इस सिस्टम में जो लोग हैं उनके पास जाता है। तो जैसे ही आप सेकंड लेवल से टॉपअप करते हैं तो 82% आपके पास जाता है। मतलब 2.7 इथेरियम का 2.21 इथेरियम ETH आपके पास आता है। 15% जो भी 2.7 इथेरियम का है वो उनके फर्स्ट जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं 3 लोग, उनके पास जाता है। और 3% सिस्टम के पास जाता है, जो ब्लॉकचेन के माध्यम से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोस्तों जैसे ही आपके पास ये इनकम आता है तो आपको अगेन आपकी आईडी को टॉपअप करना पड़ता है। उस कंडीशन में आपको आपकी थर्ड स्पॉन्सर जो है उसको उस 2.21 इथेरियम जो आपने अर्न किया है उसमें से ही आपको 38,000 जो लगभग होता है, उससे आपको 1 इथेरियम से 1 ETH से आपकी थर्ड स्पॉन्सर को डायरेक्टली पेड करना होता है, जो आसानी से आप सिर्फ 1 क्लिक से पेड कर लेते हैं। रियल टाइम पे थर्ड स्पॉन्सर के पास 1 ETH पहुंचता है और आपकी आईडी थर्ड लेवल की इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाती है। नाउ इसके बाद में आपके पास में जो 9 लोगों के थ्रू 9 पर्सनस के थ्रू 227 जो थर्ड जनरेशन में आपके लोग आते हैं, वो सभी लोग आपकी बिकॉज़ आपकी थर्ड लेवल पे आपने आईडी को टॉपअप कर रखा है, तो वो 27 लोग आपको एक ETH आपको पे करते हैं। मतलब सिस्टम के थ्रू ही आपके पास आता है। लगभग ये 27 ETH की इनकम होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 82% आपके पास जाता है, मतलब 22.14 ETH आपके पास जाता है, जो लगभग 3.70 लाख की इनकम होती है। दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर इसको कि आप 3 लोग आपके 24 घंटे में करें या 48 घंटे में। यदि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 24 आवर्स का टाइम लेकर चलते हैं तो 3 से 4 दिन में आप ये इनकम ले सकते हैं। दोस्तों नाउ 3.70 लाख की इनकम लेने के बाद में आपको आपकी आईडी को 4th जनरेशन में टॉपअप करना होता है। 4th जनरेशन में जैसे ही आप टॉपअप करते हैं तो उस 22.14 ETH से आपको 3 ETH निकाल के 4th स्पॉन्सर को ऑटोमेटिकली पेड करना होता है, जो बहुत इजी प्रोसेस से आप पेड कर पाते हैं। मतलब लगभग 46,000 के आसपास रुपीज़ 4th स्पॉन्सर को जाता है। बाकी अमाउंट जो 3.70 लाख को से बचा हुआ है वो आपकी इनकम के रूप में शो होता है। नाउ अब आप एलिजिबल हो जाते हैं आपकी 4th लेवल की इनकम लेने के लिए। तो 27 के नीचे जो 81 पर्सनस आपकी डाउनलाइन या 4th जनरेशन में आते हैं, वो सभी 81 लोग आपको 3 ETH पे करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं नीचे 81 × 3 ETH मतलब 243 ETH की आपको टोटल अर्निंग होती है। उसका 82% 199.26 ETH आपके पास आता है। 15% टोटल 243 ETH का 27 जो थर्ड जनरेशन जो फर्स्ट
उनकी स्पॉन्सर है उनके पास जाता है, और 199.26 ETH आपके पास जाता है, क्योंकि आप उनकी चौथी स्पॉन्सर लाइन में आते हैं। मतलब टोटल आपकी इनकम लगभग 34.27 लाख रुपीज़ हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 24 आवर्स में या 48 आवर्स में 3 के रेशो में यदि आप चलते हैं तो ये इनकम तो 6 दिन से 7 दिन के अंदर भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपके मोमेंटम के ऊपर, आपके डुप्लीकेशन के ऊपर। प्रॉपर डुप्लीकेशन करते हैं तो 6 से 7 दिन के अंदर ये इनकम, या मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं। नाउ आपके पास में 199.26 ETH आ चुका है। अब आपको लास्ट 5th स्पॉन्सर को पे करना होता है, बिकॉज़ ये पूरा कॉन्सेप्ट 5 अप लेवल तक जाता है। तो जैसे ही दोस्तों आप 5th स्पॉन्सर को आपके उस 199.26 ETH से निकाल के 10 ETH आपको आपके 5th स्पॉन्सर को पे करना है, जो लगभग 1,55,000 रुपये INR में होता है। दोस्तों आप जैसे ही ये 1,55,000 दे देते हैं तो 34 लाख में बचा हुआ अमाउंट आपकी अर्निंग होती है, और आप एलिजिबल हो जाते हैं आपकी 5th जनरेशन्स की इनकम लेने के लिए। जो 81 लोगों के नीचे 243 5th जनरेशन में लोग आते हैं, वो सेम आप चूँकि उनकी 5th जनरेशन में हैं तो वो सभी लोग आपको 10-10 ETH पे करते हैं। मतलब 2430 ETH की टोटल इनकम आपकी होती है, जिसमें 82% आपके पास आता है। मतलब 1992.6 ETH आपकी इनकम होती है, जो लगभग 3.51 CR करोड़ INR में काउंटिंग होती है। दोस्तों ये टोटल 5 लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में ये आपका टोटल डाउन में 10 लेवल तक जाता है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में, 5th पर्सन जो यदि पहला बंदा था तो उसके नीचे आप काउंट करेंगे ब्लॉक्स को तो लगभग 9 ब्लॉक्स आते हैं। मतलब आपको यदि टोटल 3.51 CR की इनकम चाहिए तो आपके टोटल 9 लेवल नीचे जाता है बिज़नेस। मतलब 243 के नीचे 4 लेवल और नीचे होता है। जब 243 के नीचे चौथे लेवल के लोग उनको पे करते हैं 3 ETH, तो आपको 243 लोग जो आपकी 5th जनरेशन में हैं वो 10-10 ETH आपको पे करते हैं। तो दोस्तों ये पहला राउंड है। इसी प्रकार से ये दूसरा राउंड वापस चलता है। जो आपने लोगों को 0.12 ETH से आपने फर्स्ट टाइम आपने आपकी आईडी को एक्टिव किया था, सेम वो अब रेशो बढ़ जाता है। वो कैसा है वो हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट चार्ट दिख रहा है। जैसा आपने पहले ETH दिख रहा है ब्लू कलर में, आपने 0.12 दिया 3 लोगों से आपको 0.36 आया। फिर आपके पास में जैसे ही आपने 0.3 पे किया आपकी सेकंड अपलाइन को, तो 9 लोगों के माध्यम से आप देख सकते हैं सेकंड लाइन पे आपकी टोटल ETH इनकम होती है 2.7। इसी रेशो में मैंने आपको जो बात की 5वें नंबर पे दिया, आप देखेंगे तो आपको 10 ETH से आप टॉपअप करते हैं तो 243 लोग आपको 10-10 ETH देते हैं। मतलब 2430 ETH होता है। नाउ आपकी आईडी को वापस आपको 4 ETH से वापस टॉपअप करना होता है। मतलब जब आपने 0.12 ETH से टॉपअप किया था, अब वहीं पे आपको 4 ETH देना है। तो 3 लोग जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में ऑलरेडी हैं, अब आपको नए लोग नहीं लाना है। वो 3 लोग आपको 4-4 ETH देते हैं। मतलब आपकी इनकम 12 ETH की होती है। उस 12 ETH से आपको 11 ETH जो आप देख सकते हैं इसमें 7वें नंबर पे दिख रहा है, वो 11 ETH आपको आपकी सेकंड स्पॉन्सर लाइन ऑफ स्पॉन्सर को जाता है। और इसके बाद 9 लोग जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी हैं वो सब 11 ETH आपको देते हैं। मतलब 99 ETH इथेरियम की आपको अर्निंग होती है। नाउ आप थर्ड लेवल पे जब आपकी आईडी को टॉपअप करेंगे सेम उसी नेटवर्क के थ्रू, तो आपको 30 इथेरियम थर्ड आपकी अपलाइन को या स्पॉन्सर को जाता है। और 27 लोगों से माध्यम से आपको 30-30 ETH आता है। मतलब 810 ETH की आपको इनकम होती है। 810 ETH से आपको निकाल के 90 ETH आपकी 4th स्पॉन्सर को देना होता है। उसके बाद 81 लोग जो हैं वो आपको 90 ETH की इनकम उनके थ्रू आपको प्राप्त होती है। मतलब लगभग 7290 इथेरियम की आपको इनकम होती है। और नाउ उसके बाद लास्ट आप 300 इथेरियम से जो आपकी आईडी को टॉपअप करते हैं तो 243 लोगों से आपको 300 ETH मिलता है। मतलब 72,900 ETH होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिपीटेबल प्रॉफिट आपको एवरी 19 डेज़ में होता है। आपको हर 90 दिन में उसी नेटवर्क में आपको रन करना है। तो दोस्तों जब तक इथेरियम की ब्लॉकचेन है और जब तक ये रन कर रहा है तब तक ये कॉन्सेप्ट
आपको निरंतर इसी तरह से इनकम देता रहेगा, जो कि 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड होता है। 15% आपकी जस्ट अप लाइन को, 82% जिस लेवल के व्यक्ति को आप टॉपअप कर रहे हैं उसके पास जाता है और 3% सिस्टम के पास जाता है। और ये पूरा ट्रांजेक्शन ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू होता है, जो कि एक बहुत ही बोल सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा काम करता है और पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और वो आसानी से आप उसको ब्लॉकचेन के एड्रेस पे आप ट्रैक कर सकते हैं 10 साल, 2 साल, 4 साल बाद भी कि वो अमाउंट किसको गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम कहीं भी रुकता नहीं है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि हम लोग एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमारे वॉलेट में अमाउंट तो दिखता है बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है और वो वॉलेट कंपनी के साथ ही बंद हो जाता है और वो हमें इनकम नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको जो भी इनकम है वो रियल टाइम पे आती है और आप उस इनकम को आपके एंजॉय करें। आप या तो आप ETH के रूप में रखें, जो कि प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आपको 4 से 5 गुना प्रॉफिट देगा। और यदि ये 72,900 ETH को आप देखते हैं तो आज की डेट में जो $200 ETH का प्राइस चल रहा है, तो लगभग आपकी इनकम 106 CR के आसपास होती है। डिपेंड करता है दोस्तों आपके मोमेंटम के ऊपर, आपके डुप्लीकेशन के ऊपर, आप कैसे 3 लोगों को करते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मैं आखिरी में आपको बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि 3 आपके लोग होंगे तो ही आपको इनकम मिलेगी। आप एक लाइन में भी यदि आप काम करते हैं तो एक लाइन से भी आपको इनकम मिलती है। यदि आपकी आईडी उस लेवल पे टॉपअप है तो वो एक व्यक्ति से भी इनकम आती है। और यदि कोई चौथा बंदा आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो वो डायरेक्टली, यदि सपोज़ आपके 3 लोगों में से 2 लोगों के टारगेट हो चुके हैं और एक बंदे का टारगेट नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली चौथा स्पॉन्सर उसके नीचे स्पिल हो जाता है। मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसको इमीडिएट एक ही स्पॉन्सर से मिल जाता है। तो हमारा पर्पस यहाँ पे 3 लोग लगा करके 72 या 6,000 रुपये की इनकम लेना नहीं है कतई। ये इनकम आप पूरी इनकम ले सकते हैं, बशर्ते वो प्रॉपर डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक बड़ी इनकम ले सकते हैं। और कहीं भी डाउट होता है तो हम लोग इसको ट्रैक भी कर सकते हैं सारी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।